Hello, Congrad family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So if you are a student of first year BCom semester first, then this video is for you. So यहाँ पर हम कर रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक टेक्निक्स हैं, वो सब्जेक्ट जो है आपका वो हम यहाँ पर कर रहे हैं. सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस देखा था और यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं देन आपको पता होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट टॉपिक जो था अरिथमेटिक मीन, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. एंड आज की वीडियो में हम फर्दर करने वाले हैं जो है हमारा वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन. ठीक है, सो जो भी सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी एवरेज होते हैं, वो सारे ही हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं. किस तरीके से मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. सो अरिथमेटिक मीन कर लिया, वेटेज मीन करेंगे एंड कंबाइंड मीन करेंगे आज की वीडियो में. देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मीडियन. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले वेटेड मीन और कंबाइंड मीन. सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए सेंट्रल टेंडेंसी. तीनों ही चीजें आपको मीन, मीडियन, मोड अच्छे से समझ आनी चाहिए. ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है. One of the limitation of arithmetic mean discussed above is that it gives equal importance to all the items. देखो प्रीवियस वीडियो में हमने arithmetic mean के बारे में पढ़ा था. सो उसमें क्या बोला जाता है कि arithmetic mean जो होता है उसमें जितनी भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं सारी, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती. इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब कि सारे को इकट्ठा करके, सारे को सम करके तब हम एवरेज निकालते हैं. ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं. सो यहाँ पर क्या बोला है कि अरिथमेटिक मीन की ये एक लिमिटेशन है, यहाँ पर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है. बट दीज आर केसेस वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम इज नॉट द सेम. बट यहाँ पर क्या है कि ऐसे केसेस हैं जहां पर जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है अलग अलग आइटम्स की वो सेम नहीं होती है. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया. अब इन दीज केसेस वेट आर असाइन्ड टू डिफरेंट आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हम वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे उसमें क्या बोला है कि इस केस में हमारा क्या होता है कि वेट असाइन किए जाते हैं. ठीक है, कि कौन से यूनिट का कितना वेट है. वेट वो वजन वाला वेट नहीं है. यहाँ पर वेट मतलब आप उसी को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 आपको गिवन होता है उस तरीके से कि इस ऑब्जर्वेशन का इतना वेट है फर्स्ट नंबर पे, इसका सेकेंड नंबर पे, इस तरीके से आपको वेट गिवन होता है. वेट असाइन किया जाता है अलग अलग आइटम्स का, जो भी इनकी इंपॉर्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, द टर्म वेट स्टैंड फॉर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम. अब देखो यहाँ पर वेट का एग्जैक्टली मीन क्या है कि वेट जो है उसका मतलब यहाँ पर क्या है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितनी है. जो भी आइटम है, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की है उसमें अलग अलग आइटम्स जो है उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम वेट बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया वेट क्या होता है. If x1, x2, xn मतलब x1 से लेके हम जहां तक भी नंबर लेते हैं, then there are n values of the variable x with the corresponding weights, weight 1, weight 2, weight n. मतलब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं 1 2 3 4 तो उनका वेट जो होगा ऐसे होगा weight 1, weight 2, इस तरीके से. then weighted mean is given by वेटेड मीन. फिर कैसे करके निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से देखना है, तभी आप वेटेड मीन के फॉर्मूले और क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे. सो यहाँ पर वेटेड मीन का आपको किस तरीके से शो करना है, एक्स डब्ल्यू से. ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले में क्या बोला है, यहाँ पर वेट 1 हो जाएगा एंड x1. ठीक है, जो भी वेरिएबल, जो भी आपका आइटम है वो हो जाएगा एंड उसका वेट, दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, प्लस वेट 2. जितने भी इस तरीके से आपको नंबर, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है वो n नंबर तक आपको वहां पर करना है. ठीक है, अब यहाँ पर एड कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है. ठीक है, तो सम की जगह हम क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे. सिग्मा WX वेट का और आइटम का. ठीक है, वेट और आइटम जितने भी है उनकी मल्टीप्लाई करके जो हम ऐड कर रहे हैं सो उनका सबका सिग्मा आ जाएगा. देन नेक्स्ट अपॉन में इसके क्या लगाएंगे, वेट 1, वेट 2, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितने का वेट हमें गिवन है वो सारे ऐड करके लगा देने. इट मीन्स कि सम ऑफ वेट. ठीक है, सम ऑफ वेट और आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा WX. इट मीन्स कि सिग्मा यहाँ पर वेट और आइटम्स एंड सिग्मा वेट. ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा वेटेड अरिथमेटिक मीन का. अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इससे करने वाले हैं, देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा.
वेयर WX वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड W सम ऑफ वेट। देखो W और X क्या है, वेटेड अरिथमेटिक मीन है आपके पास, ठीक। X जो है आपका अरिथमेटिक मीन हो गया, W जो है वो उसका वेट हो गया, मल्टीप्लाई कर ली। अब यहाँ पर सिग्मा W क्या है, W मतलब वेट जितने भी हैं सारे उसका सम कर लिया, ठीक है, वेट का सारे का सम कर लिया, वो सिग्मा W आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले आपको निकालना है, वेट निकालना है एंड जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है वो देखनी है। देन उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको वहां पर निकल के आएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, वेटेड अरिथमेटिक मीन का किस तरीके से बनता है। फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा गिवन है, ठीक है, इससे क्या करना है, वेटेड मीन निकालना है। अब यहाँ पर डेटा क्या गिवन है, एक्स जो है आपको आइटम्स जो गिवन है वो गिवन है 28, 25, 20, 32 एंड 40, ठीक है। एंड यहाँ पर वेट जो है 3, 6, 4, 5, 8 इस तरीके से आपको यहाँ पर वेट गिवन है। सो सबसे पहले टेबल में हम एक्स की वैल्यू लगा लेंगे। एक्स की यहाँ पर गिवन है 28 एंड 25, 20, 32 एंड 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेट जो गिवन है, अब वेट कितना गिवन है, फर्स्ट वाले का है 3, देन 6, देन 4, देन 5 एंड 8, ठीक है। अब थर्ड कॉलम हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें W का और X का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, सिग्मा चाहिए प्रोडक्ट करके, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे XW, ठीक है, X और W की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये हमारा आ जाएगा 84। इसी तरीके से 25 की 6 से कर लेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 150 एंड देन 20 की 4 से कर लेंगे, ये आ जाएगा 80, ठीक है, एंड 32 की 5 से, सो ये आ जाएगा 160 एंड ये आ जाएगा 320, ठीक है। ये हमारा आ गया XW। अब फॉर्मूला अगर आप देखोगे, फॉर्मूला ध्यान करोगे, जहां पर भी आपको जो क्वेश्चन निकालने को बोला हो, वेटेड मीन का बोला है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि वेटेड मीन के फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, उसी हिसाब से टेबल बनानी है यहाँ पर, ठीक है। वेटेड मीन का अभी हमने फॉर्मूला देखा, किस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, सबसे पहले सिग्मा, ठीक है, सम, किसका सम, XW का अपॉन सिग्मा सम, और किसका सम लगाना है, अपॉन में W का, ठीक है। इट मींस कि हमें XW का सम चाहिए, तो XW हमने निकाल लिया, अब इसका सम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड W का यानी कि वेट का सम चाहिए, सो वेट का टोटल कर लेंगे, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर सम कर लेते हैं। अगर हम वेट का टोटल करते हैं सो यहाँ पर आता है 26, ठीक है, एंड इसका टोटल करते हैं XW का, सो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 7, 794, ठीक है। अब यहाँ पर देखो XW की आ गई एंड W की आ गई, सिग्मा जो हमें गिवन था हमने सम कर लिया, निकल के आ गया 794 अपॉन 26, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करते हो, देन डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 30.54, ठीक है। यहाँ पर वेटेड मीन जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 30.54, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। सो इस तरीके से हम वेटेड मीन निकालेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। अ कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन, इंग्लिश 64, मैथमेटिक्स 93, इकोनॉमिक्स 70, अकाउंटेंसी 85 एंड स्टैटिस्टिक्स 79। यहाँ पर बोला है कि एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है, जो ये मार्क्स परसेंटेज में अपने एग्जामिनेशन में उसको मिलते हैं कि इंग्लिश में उसको मिला है 64%, मैथमेटिक्स में 93%, इकोनॉमिक्स में 72%, अकाउंटेंसी में 85 एंड स्टैटिस्टिक में 79। द वेट ऑफ दीज सब्जेक्ट आर, वेट आपको गिवन है 2, 3, 3, 4, 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कैंडिडेट्स वेटेड मीन। अब यहाँ पर भी हमें वेटेड मीन निकालना है, ठीक है। कॉलम किस तरीके से बनाओगे वेटेड मीन में, अब यहाँ पर किस तरीके से करना है, तो देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हमें गिवन है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से गिवन है, फर्स्ट वन हमें गिवन है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश, एंड देन मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एंड देन अकाउंटेंसी, अकाउंट, एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें जो है परसेंटेज मार्क्स कितने गिवन है वो लिख लेंगे। सो यहाँ पर हमें किसका कॉलम बनाना है, परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। अब परसेंटेज मार्क्स कितने गिवन है, इंग्लिश में गिवन है उसको 64%, 93%, 72% एंड 85 एंड 79, ठीक है। ये हो गए परसेंट। अब नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, वेट का, ठीक है।
वेट क्वेश्चन में आपको गिवन है, कैसे कैसे गिवन है, 2, 3, 3, 4 एंड 1। ठीक है, अब देखो अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, प्रीवियस क्वेश्चन भी अभी किया है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले सिग्मा एक्स डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स भी हमें गिवन है, डब्ल्यू भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक्स डब्ल्यू निकाल लेंगे एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, सम ऑफ डब्ल्यू यानी कि सम ऑफ वेट। ठीक है, सो ये वाला कॉलम हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक्स डब्ल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इसका हमारा आ जाएगा 128। ठीक है, 93 इंटू 3 ये आ जाएगा 279 एंड देन 216 एंड देन 340 एंड 79। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल हमें किस किस का चाहिए, वेट का चाहिए पहले तो, उसके बाद एक्स डब्ल्यू का चाहिए। ठीक है, वेट अगर टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा 30 एंड देन इसका आ जाएगा 2, 4 एंड 10, 1042। ठीक, दोनों चीजें आ गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, एक्स डब्ल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पर 1042 अपॉन 30। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे सो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 80.15। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा वेटेड मीन, यानी कि वेटेड मीन मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, 18.15 मार्क्स होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से वेटेड मीन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल निकालना है, आपको बस ये देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले में क्या आपको वेटेड देखना है और जो भी आइटम्स गिवन है उनकी मल्टीप्लाई करके हमें सम ऑफ वेट चाहिए एंड सम ऑफ एक्स डब्ल्यू चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉलम्स टेबल्स बना लेनी है और उसका सम कर लेना है। सो ये तो हो गया हमारा वेटेड मीन। अब हम देखेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है, इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 n2 ऑब्जर्वेशन विद मीन्स 1 and 2 यानी कि x1 और x2। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है कि जब दो ग्रुप का होगा, ठीक है, उसमें कोई भी नंबर हम मान ले रहे हैं, पहला वाला ग्रुप है दूसरा वाला ग्रुप है, इस तरीके से दो ग्रुप्स का जब गिवन होगा तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू ग्रुप्स इज गिवन बाय। तब हम दो ग्रुप्स का इस तरीके से निकालेंगे, पहले तो कंबाइंड मीन n1, ठीक है, पहला वाला जो नंबर है, ठीक है, एंड उसका जो मीन है x1 एंड यहाँ पर प्लस n2 x2, उसके बाद अपॉन में क्या लगाएंगे n1 n2। ठीक है, इस तरीके से हमें कंबाइंड मीन निकालना है। अब यहाँ पर बोला है द एबव फॉर्मूला कैन बी जनरलाइज फॉर मोर देन टू ग्रुप्स। मोर देन टू ग्रुप्स मतलब दो से ज्यादा ग्रुप होंगे तब जनरलाइज हो सकता है। इफ n1 n2 nk मतलब जितने भी नंबर तक है 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितने भी ग्रुप्स हमें गिवन है वो ले लेंगे और साइज ऑफ k ग्रुप्स विद मीन 1 2 ऐसे k तक लेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन द मीन x ऑफ द कंबाइंड ग्रुप इज गिवन बाय। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर देखो n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 इस तरीके से हमें जितने भी ग्रुप्स दे रखे होंगे उनके लगा लेंगे। उसके बाद n1 n2 n3 n4 n5 जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लगा लेंगे। सो अगर आपको दो ग्रुप्स गिवन है देन आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं देन आप इसको 2 से बढ़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 3 4 5 इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन एंड देन कंबाइंड मीन के क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आपको फॉर्मूला देखना है, अच्छे से समझना है कि कंबाइंड मीन में क्या फर्क है, वेटेड मीन में क्या फर्क है। ठीक है, इफ एवरेज सैलरीज ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज आर 1500 and 2200 and there are 80-70 employees in two groups, find the mean of the combined group। अब यहाँ पर कंबाइंड का बोला है, अब ग्रुप आपको कितने दिख रहे हैं, दो ग्रुप है। ठीक है, पहले वाले में क्या बोला है, इफ एवरेज सैलरी ऑफ टू ग्रुप्स, एवरेज सैलरी जो गिवन है पहले वाले ग्रुप की है 1500, दूसरे वाले ग्रुप की है 2200। पहले ग्रुप में वर्क करते हैं 80 इंप्लॉयज, दूसरे ग्रुप में वर्क करते हैं 70 इंप्लॉयज। ठीक है, सो यहाँ पर इसका निकाल लेंगे कंबाइंड मीन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं n की वैल्यू क्या है एंड x की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे n1 यानी कि पहले ग्रुप की। ठीक है, n1 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 80 इंप्लॉयज है। इट मींस कि n1 जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी ग्रुप का यहाँ पर क्या बोला है कि सैलरी जो है, एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है 1500 है। इट मींस कि x1 यहाँ पर हो जाएगा 1500।
इसी तरीके से हम निकालेंगे N2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 70 इंप्लॉयज वर्क करते हैं, सो ये हो जाएगा 70 एंड X2 एवरेज सैलरीज जो है, ठीक है 2200, ये आ गया। अब क्या करना है, अब देखो फॉर्मूला पुट करना है, कंबाइंड का भी हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले N1 X1, ठीक है प्लस दो ग्रुप दे रखे हैं तो दोनों का लगा लेंगे N2 एंड X2, ठीक है अपॉन, अब अपॉन में क्या लगाना है N1 प्लस N2, जितने भी ग्रुप्स होंगे उनको ऐड करते जाएंगे, N की वैल्यू जो है, ठीक है यहाँ पर दो ग्रुप गिवन है तो दो का हमने ले लिया है। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो N1 की हमें गिवन है 80 गिवन है, ठीक है सो यहाँ पर हमारी आ जाएगी 80 की मल्टीप्लाई करनी है, X1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1500, ठीक है 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ऐड कर लेना है, N2 की वैल्यू हमें गिवन है 70, अब 70 की मल्टीप्लाई करनी है 2200, इट मीन्स X2 से, ठीक है अपॉन N1 की वैल्यू हमें गिवन है 80 प्लस N2 की वैल्यू गिवन है 70, ठीक है सो ये तो हमने पुट कर ली वैल्यूज जिस तरीके से लगानी है। अब क्या करेंगे 1500 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 12000 एंड 0, 1,20,000, ठीक है प्लस अब 2200 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 154,000, ठीक है अब 80 एंड 70 को ऐड कर लेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 150, ठीक है एंड अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर 154 प्लस 120, सो ये हमारा आ जाएगा 274, ठीक है 2,74,000 अपॉन 150, ठीक है जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। अब अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं देन हमारे पास निकल के आ जाएगा कंबाइंड मीन, ठीक है सो कंबाइंड मीन यहाँ पर हमारा कितना आएगा, आप डिवाइड करके देखोगे सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1826.67, ठीक है 1826.67 जो आएगा वो आएगा कंबाइंड मीन, जो दो ग्रुप्स हमें गिवन थे उन दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीन, ठीक है इस तरीके से दो ग्रुप का जब गिवन होगा तब लगाएंगे, दो ग्रुप से ज्यादा का गिवन होगा वो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। सो यहाँ पर देखो किस तरीके से लगाया हमने N1 X1 N2 X2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है वैल्यूज हमने पहले लिख ली हैं, कौन से को हम N मानेंगे कौन से को X मानेंगे वो सारी वैल्यूज पुट कर देनी है एंड उसके बाद कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। सो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कंबाइंड मीन का, द मीन वेट ऑफ ग्रुप 50 वर्कर्स इज 58 kg। यहाँ पर बोला है मीन वेट जो है कि 50 वर्कर जो है एक ग्रुप में काम करते हैं, 58 kg उनका मीन वेट आता है। द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट 60 वर्कर्स विद एवरेज वेट 62 kg। अब दूसरा ग्रुप है उसमें 60 वर्कर्स वर्क करते हैं, उनका एवरेज वेट निकालते हैं तो वो 62 kg आता है। उसके बाद देयर आर 90 वर्कर्स इन थर्ड ग्रुप विद एवरेज वेट 56 kg। अब तीसरा ग्रुप जो है उसमें 90 वर्कर्स वर्क करते हैं और एवरेज वेट जो है वो 56 kg है, ठीक है समझ में आ गया। अब यहाँ पर कितने ग्रुप्स की बात कही गई है, 3 ग्रुप्स की बात की गई है तो 3 का ले लेंगे हम, ठीक है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ कंबाइंड ग्रुप, कंबाइंड करके ग्रुप्स का हमें एवरेज वेट निकालना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम N1 X1 N2 X2 N3 X3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है N1 की वैल्यू यहाँ पर हम लगा लेंगे एंड X1 की लगा लेंगे, ठीक है इसी तरीके से हमें तीनों लगा लेनी है। सो देखो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं यहाँ पर 50 हैं, ठीक है 50 वर्कर हैं, एवरेज वेट कितना है उनका 58 है। इसी तरीके से अगर हम N2 की निकालते हैं, N2 मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर दूसरे वाले ग्रुप में जो है वो 60 है एंड वेट उनका जो है वेट कितना है यहाँ पर 62 kg, ठीक है इसी तरीके से अगर हम थर्ड वाले का लगाते हैं, सो थर्ड वाले में है 90 एंड उनका एवरेज वेट जो है वो है 56, ठीक है ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है कंबाइंड मीन का यहाँ पर इस तरीके से जैसे हमने N1 X1 इस तरीके से लगाया था तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स का है तो 3 ग्रुप्स का लगा लेंगे, N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3, बस इतना सिंपल है। अपॉन अब क्या करना है N1 प्लस N2 लगाया था प्लस एक ग्रुप और है, तीसरा ग्रुप भी है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है समझ में आ गया किस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पर देखो जो जो वैल्यूज थी वो पुट कर लेंगे। N1 की कितनी मानी थी 50,
ठीक है 50 एंड n1 की मल्टीप्लाई करनी है x1 से, क्योंकि प्लस का साइन माइनस का साइन नहीं है बीच में, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट करना है x1 यानी कि 58 से, ठीक है प्लस कर लेना है। दूसरा हमें n2 x2 गिवन है तो 60 की मल्टीप्लाई कर लेनी है 62 से, एंड देन थर्ड ग्रुप जो है n3 की वैल्यू 90 है तो 90 की मल्टीप्लाई कर लेनी है 56 से, ठीक है सारी वैल्यूज पुट हो गई। अब क्या करेंगे n1 n2 n3 की वैल्यू देख लेनी है 50 प्लस 60 प्लस 90, ठीक है इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करके इनका एड कर लेते हैं तो यहां पर हमारा टोटल आ जाएगा इसका 11,660 अपॉन ये आ जाएगा 200, ठीक है अब डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो और जो डिवाइड करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा तीनों ग्रुप्स का वेटेड कंबाइंड मीन, ठीक है सो यहाँ पर देखो वेट ऑफ कंबाइंड मीन हमारा क्या आएगा, डिवाइड करेंगे इसको सो ये हमारा आ जाएगा 58.3, ठीक है 58.3 जो आएगा वो तीनों ग्रुप्स का वेट निकल के आ जाएगा कंबाइंड ग्रुप्स का एवरेज वेट, ठीक है तो किस तरीके से निकालेंगे। अब आपको बोला था यहाँ पर कि कंबाइंड किस तरीके से निकालना है, आपको जितने ग्रुप्स गिवन है 2 ग्रुप गिवन है 2 का लगा लोगे, 3 गिवन है 3 का लगा लोगे, 4 गिवन है 4 का लगा लोगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके ग्रुप्स अगर बढ़ रहे हैं 3 ग्रुप है तो किस तरीके से लगाओगे, 4 ग्रुप है तो किस तरीके से लगाओगे, सेम उसी तरीके से लगना है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है फॉर्मूले को, ठीक है सो ये था हमारा कंबाइंड मीन एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर क्या बोला है कि आपको जो डेटा गिवन है उससे वेटेड मीन निकालना है। वेटेड मीन अभी हमने पहले देखा, सो वेटेड मीन किस तरीके से निकालते हैं, x की वैल्यू गिवन है, w की वैल्यू गिवन है 25 22 15 30 18 एंड देन वेट गिवन है 64382, टेबल बना लेनी है। वेट का किस तरीके से निकालते हैं, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो वेट का टोटल लेना है और एक्स डब्ल्यू का प्रोडक्ट करके जो हमारा आएगा उसका सम करना है, वो हमारा आ जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू। सो आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे क्योंकि अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का वीडियो था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हमने देखा वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन। वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है उसके बारे में हमने समझा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं एंड देन क्वेश्चन रिलेटेड टू वेटेड अरिथमेटिक मीन, और उसके बाद हमने देखा कंबाइंड मीन क्या होता है। कंबाइंड मीन के फॉर्मूले आप लोग अच्छे से देख लो, एक जगह लिख लो सारे, ठीक है एंड देन कंबाइंड मीन के हम किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। 2 ग्रुप होंगे उसका किस तरीके से करेंगे, 3 ग्रुप होंगे तो उसका किस तरीके से करेंगे, सो 4 ग्रुप भी होंगे या 5 ग्रुप होंगे उसका भी आप इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे से करोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मीडियन का टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।